इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। मेरा संयम तो बहुत टाइम से चल ही रहा है। मैं अब इस संयम पथ से और आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव से एक छोटी सी विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, मैं संयम पथ पर बहुत समय से तो हूँ ही, और मुझे अब इस संयम धर्म से और आगे बढ़कर मुझे महाव्रत लेना है। और आप यदि मुझे महाव्रत पथ पर चलने के योग समझते हैं तो गुरुवर आप मुझे 6 नवंबर को महाव्रत देने का महाव्रत दें, जिससे मैं अपने महाव्रतों का पालन करके और अपनी साधना और संयम को आगे बढ़ा सकूं। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। जय करार गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। देखिए और गुरुदेव हमें आप शिक्षा दीजिए और हमारा कल्याण हो सके। ये पूरे परिवार से मिलते हैं। हाँ, देखिए इनकी मंगल भावना है और यदि शुभ सहयोग रहेगा तो जो दीदी की इच्छा होगी उसी साथ साथ में इनको भी दीक्षित करने का प्रयास करेंगे। ताली बजा के विधर करें सभी लोग। जोगी सतीश्वर जी सबके लिए। हाँ, त्याग और त्याग, त्याग कहने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता। जहां पर त्याग दिया जाए वहां पर फिर कुछ और बाकी रहता ही नहीं। आज पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का 8वां दिन, उत्तम त्याग। और सभी लोग चाहते हैं कि अष्टकर्म विनाशनाय धूपम निर्पामति स्वाहा, अष्टकर्मों का नाशन हो, इसलिए हम लोग धूप को खीना चाह रहे हैं। और 8वां दिन है उत्तम त्याग धर्म का। उत्तम त्याग धर्म जो होता है वह उत्तम त्याग धर्म, त्याग करने की बात आती है
कि जहां जहां पर त्याग की बात होती है वहां पर सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप छूट जाती हैं। त्याग से तात्पर्य ये नहीं है कि आप त्यागी बन जाएं। त्याग से तात्पर्य ये है कि मन में कुछ ना कुछ त्याग की भावना तो आए। विचार करिए, आपने घर का मोह छोड़ा, आप स्कूल पहुंचे, स्कूल का त्याग किया, कॉलेज पहुंचे, कॉलेज का त्याग किया, डिग्री प्राप्त करी, और डिग्री प्राप्त करने के उसके डिग्री का मोह त्याग छोड़ा तो बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े व्यापारी बन गए। यदि आप स्कूल में ही चिपके रहते तो कॉलेज कैसे जाते? आगे बढ़ना है तो आपको त्याग करना ही होगा। त्याग प्रतिपल होता है, त्याग प्रति समय होता है, त्याग प्रति क्षण होता है। अंतर इतना है कि हम सभी लोग त्याग को त्याग के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोग त्याग की बात करते हैं, लोग अन्य सारी बात करते हैं, लेकिन जब त्याग की बात आया करती है तो उस समय हम लोग ये सोचते हैं कि त्याग किसका करें। अरे भाई, आपसे कहा जाए कि आप कितने प्रकार की सब्जी खाते हो, आप में से इतने सारे लोग मेरी बात चैनल के माध्यम सुनते हैं, यहां बैठकर सुनते हैं। आपसे मैं कहूं कि जो व्यक्ति 500 सब्जी के नाम लिखकर लाएगा उसको विशेष रूप से पुरस्कार दिया जाएगा। तो ला सकते हो 10-5 दिन में। लेकिन त्याग कितनों का है कि हम 500 से 50 से 100 से ज्यादा सब्जी नहीं खाएंगे। 10 लाख वनस्पति होते हैं और 10 लाख में से 100 के नाम भी मुश्किल है जानना, लेकिन त्याग किसी का नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में चलती रहती हैं। तो त्याग का एक भाई और है, कौन है पता? त्याग का भाई है दान। दान और त्याग दोनों सगे भाई हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ में चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ में चलते हैं। ध्यान रखना, त्याग करना एक अंतरंग से और एक बहिरंग से, एक कार्य करना मजबूरी से और एक कार्य करना मजबूती से, दोनों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन मेरा मानना यहां पर है कि जो आज मजबूरी में मेरे पास आया है कल मजबूती से भी आएगा। जो यहां पर आज बिना मन के आया है कल मन के भी आएगा। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं? मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा कल आना और कल मुझे बताना तुम्हारा कौन कौन सी वस्तु में मन नहीं लगता। क्या करना? कल आना और कल आने के बाद में बताना कि कल तुम्हारा कौन कौन सी वस्तु में मन नहीं लगता। तो मालूम चलेगा मेरा दुकान जाने में मन नहीं लगता, मेरा भोजन बनाने में मन नहीं लगता, मेरा स्कूल जाने में मन नहीं लगता, तो भी आप काम कर रहे हो। कई काम बिना मन के भी तो करते हो, और आज बिना मन के करते हो, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप मनपूर्वक भी करोगे। तो आपको अपने जीवन में त्याग को धारण करना है। ध्यान रखना, बिना त्याग किए कोई व्यक्ति महान नहीं होता। कल आपने बदली देखी थी, पूरा बादल काला हो गया था। क्यों हो गया था पता आपको? क्योंकि उसने संग्रह कर लिया था। जो व्यक्ति संग्रह करता है वह कालीमा को लेकर हो जाता है, और जो व्यक्ति त्याग करता है वापिस उजला हो जाता है। कि जैसे ही बादल ने संग्रह किया वह क्या हो गया? काला हो गया। और जैसे ही उसने पानी को नीचे छोड़ दिया, बरसात कर दी, तो उस समय क्या हुआ? वह वापस स्वच्छ हो गया, शुद्ध हो गया। तो जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसके जीवन में कालीमा आ जाया करती है, और जो त्याग करता है उसके जीवन में शुद्धता, स्वच्छता आ जाती है। बादल और समुद्र दोनों विशाल हैं, दोनों के ना तो बादल की ऊंचाई को नापा जा सकता है, ना सागर की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन सागर नीचे है और बादल ऊपर है। क्यों? क्योंकि सागर ग्रहण करता है और बादल ग्रहण करने के बाद छोड़ देता है। जो यहां से बाष्प बनकर जाती है, भाप बनकर जाती है, उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद छोड़ देता है। इतना अंतर होता है। जीवन में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान महावीर स्वामी जब 24वें भव में सिंह की पर्याय में थे, उस समय 2 मुनिराज आकाश गमन कर रहे थे, अमित गति और अमित तेज, आपने नाम सुना हो, पढ़ा हो। उस समय उन्होंने देखा कि एक सिंह हिरण को मुंह में दबाए हुए। वह आए, उन्होंने करुणा पूर्वक निवेदन किया
कि सिंहराज तुम आने वाले गति में अच्छी पर्याय में जाने वाले हो, तुमने हिरण को क्यों दबा रखा है? उस सिंह ने उस हिरण को मुंह में दबोचा था, उसको छोड़ दिया और ठीक 10वें भव के बाद वैसे भगवान महावीर स्वामी बना कि एक त्र्यंच यदि त्याग करता है तो तीर्थंकर बन सकता है। तो हम तो मनुष्य हैं, यदि हम त्याग करेंगे तो ना जाने हम कहां पर पहुंच जाएंगे। त्याग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। त्याग और दान दोनों सगे भाई हैं। दान करना अर्थात त्याग करना, दान कई तरह से लोग करते हैं। औसत दान, अभय दान, ज्ञान दान, आहार दान। चारों दानों में सबसे श्रेष्ठ दान आहार दान क्यों कहा गया? कि आहार दान में चारों दान समाहित हो जाते हैं। उसका कारण है कि यदि हमने आहार अच्छी तरह से दिया है तो मुनिराज स्वस्थ रहेंगे, अभय दान अपने आप हो गया। स्वाध्याय पूजन करेंगे, करवाएंगे, ज्ञान दान अपने आप हो गया। और अच्छी तरह से जीवनचर्या चलेगी तो अपने आप अभय दान हो गया। इसलिए चारों प्रकार के दान में सबसे श्रेष्ठ दान यदि कहा गया तो आहार दान को कहा गया। आज दान कई तरह से देते हैं। आज दान की परिभाषाएं नित्य नित्य नई नई हो रही हैं। कई जगह दान देते हैं तो मंदिर में नाम लिखने की व्यवस्थाएं भी होती हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति दान छपा छपा कर देता है उसका पुण्य ही छप जाता है, और जो दान छुपा 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 कर देता है उसका पुण्य अगले भव में भी जाता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपके शर्ट के ऊपर आपने जैकेट पहन रखी है तो लोग जैकेट को देखेंगे, शर्ट का छुपा रहेगा अंदर का हिस्सा। और जैसे ही आपने जैकेट को हटा दी तो शर्ट का हिस्सा दिखेगा, जैकेट और आप छुपा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग भी प्रेरणा देते हैं। आप लोग महाराज जी आप ही तो कहते हो, ये प्रेरणा है, एक माध्यम है, एक सेतु है कि लोग इस बात को समझें, इस महत्व को समझें। दान की बात चल रही थी। एक बार एक मंदिर जी में वेदी का निर्माण हो रहा था। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि वेदी की संपूर्ण लागत मैं दूंगा, जितना भी खर्च आएगा वेदी बनवाने में मेरे परिवार की ओर से लिख लीजिए। वहां पर व्यवस्था नाम लिखने की थी। काल्पनिक बातें होती हैं समझाने के लिए। तो वहां पर संत के पास बात जाकर कही कि व्यवस्था नाम लिखने की थी। बोले कैसा नाम लिखूं? उसने कहा भाई साहब एक बात बताइए, मैं सारे पैसे अभी दे दूं लेकिन वेदी में नाम 6 महीने बाद लिखाऊं तो महाराज जी बोले 6 महीने नहीं, 2-3 महीने तक तो चल जाएगा। नहीं, बोले मैं 6 महीने बाद लिखाना चाहता हूं। तो महाराज बोले 6 महीने बाद ऐसा क्या खास हो जाएगा? बोले बस मेरी इच्छा, मन की भावना है कि मैं 6 महीने बाद लिखाऊंगा। तो महाराज बोले वेदी में नाम तो प्रतिष्ठा के बाद लिख नहीं सकता है। बोले कारण क्या है? बोले महाराज जी अब आपसे क्या छुपाना। बोले महाराज जी अब आपसे क्या छुपाना, जब से छुपाया जा रहा है। अब आपसे क्या छुपाना? बात ऐसी है कि मेरे बहू के 5 महीने बाद पुत्र या पुत्री होने की संभावना है, तो मैं चाह रहा हूं कि पूरे परिवार का नाम वेदी में आ जाए तो कितना सुंदर रहेगा। 5 महीने बाद पुत्र पुत्री होगा तो उसके बाद में उसका नाम भी आ जाए। तो महाराज मेरे जैसे थे, वो बोले काम करो, नाम आप सारे लिख के दो और आप क्या करिए कि लास्ट का नाम संतोष या निर्मल लिख लीजिए। बोले क्यों? बोले संतोष या निर्मल लड़के में भी चलता है और लड़की में भी चलता है कि पोता होगा तो भी चल जाएगा और पोती होगी तो भी चल जाएगा। कैसे काम होगा भाई? सोनागिरी सिद्धि क्षेत्र गए आप लोग? सोनागिरी सिद्धि क्षेत्र में हर सीढ़ी पे नाम है दातार का। लोग सीढ़ी पर नाम पढ़ते हैं। लाला राम की स्मृति में पुरसती देवी के पुत्र इन्होंने दान दिया, कितनी प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद कहते दान दिया अच्छी बात है, लेकिन नाम के लिए दान दिया तो एक पैर लगाते हैं। चलते कि नहीं? जब चढ़ता है आदमी तो कैसे चढ़ेगा? एक पैर लगाते हैं। दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं, स्वर्गीय इसकी स्मृति में इसके परिवार के द्वारा दान दिया गया, फिर पैर लगाते हैं कि तुमने दान क्या हुआ, दिखा दिखा कर दिया तो देखो तुम्हारे नाम के आगे लोग पैर लगा लगा कर चल रहे हैं। लोग पंखों में दान दे रहे हैं। पंखे पहले 3 काड़ी वाले आते थे, आजकल 4 काड़ी वाले आते हैं। एक में पेटे बहू का, एक में पोते पोती का, एक में सास ससुर का और एक में खुद का। और बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब पंखा घूमता है तो वो भी घूमते हैं, वो भी घूमते हैं कि जैसा पंखा घूम रहा है ऐसे ही दान दे रहा है। पंखे में दान दे रहा है, घुमा घुमा का घुमा। इसका मतलब ये नहीं कि पंखा दान देना बंद कर दो। मतलब यहां पर समझाने का ये है कि ठीक है, जो मंदिर की व्यवस्था उसका आपसे चलिए। नाम के लिए किया गया दान कोई कार्यकारी नहीं होता। नाम सुधारने के लिए दिया गया दान बड़ा कार्यकारी होता है। कि जो हमारा
नाम तो सुधरा हुआ है, लेकिन जो नाम रूपी कर्म चल रहे हैं उसको सुधारने का कार्य होता है। जैनागम में आचार्यों ने वर्णन किया कि हम जो लोग द्रव्य कमाते हैं उसका 1/6% हिस्सा धर्म कार्य में, शुभ कार्य में खर्च करना ही चाहिए। ये बात मेरी सुन ली एक बार प्रवचन में किसी आदमी ने, उसने पैसे जोड़ना चालू कर दिए। 1 साल बाद आया, बोले महाराज जी मैं सम्मेद शिखर जी जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा बहुत आशीर्वाद। आकर बोले आपके कारण मेरी सम्मेद शिखर जी की यात्रा हो गई। मैंने कहा मतलब? बोले आपने प्रवचन दिया था ना कि दान के लिए पैसे इकट्ठे कर करके रखो, तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए तो मैं सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके आ गया। मैंने कहा भाई तू गलत काम कर गया, क्योंकि दान के पैसे इकट्ठे करने के बाद तुमने किसी को शिखर जी की यात्रा कराई होती तो पुण्यशाली था, वो तो तुमने अपने ऊपर ही उपयोग कर लिया। विचारनी बात है कि आपके पास में किसी ने लिफाफा दिया है कि ये जाके वहां पर दे देना, और तुम उसको खोल के चालू कर दो। दान दे दिया, उससे यात्रा नहीं कर सकते हो आप। विचारनी बात है ना कि आपने बोले मैं दान के पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, चांदी के बर्तन खरीद लूंगा पूजा को, ये कोई दान नहीं होता है, ये तो अपने ऊपर लगा लिया तुमने। दान यह होता है जो द्रव्य दे दिया जाता है। आप मंदिर में चावल चढ़ाते हो, उसके बाद चावल पे यदि हाथ लग जाए तो आप उसको हाथ को धोते हो, क्यों? क्योंकि आपने दे चुके हो। शास्त्रों में वर्णन आता है, मैं तो कई बार कहता हूं और बहुत सारे लोग समझते हैं, यदि कहीं शांति धारा का द्रव्य दे रहे हैं तो शांति धारा कलश बाद में पकड़ना, पहले वो द्रव्य दे दीजिए। ठीक है, वो व्यवस्था अलग है। हम लोग ही कह देते भाई कि ठीक है इतने साल का प्रोग्राम है, इतने साल का प्रोग्राम, वो अलग चीज है। लेकिन कम से कम जितना हम कर सकें उतना दान का, त्याग का महत्व समझना चाहिए। त्याग करे बिना कोई इंसान महान नहीं होता। जिस प्रकार से वृक्ष है वह यदि फल का त्याग ना करे तो वह सड़ जाएगा, नदी यदि पानी का त्याग ना करे तो सड़ जाएगी, सूर्य यदि निकले ना तो अंधकार पूरे भारत में फैल जाएगा। तो हमें क्या करना है? त्याग की महिमा को समझ के अपने जीवन का कल्याण करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।